18% जो मुसलमान है उसका 90% वोट राजद को मिलता है, तो मिलता था, लेकिन उसके बावजूद 2 सीट मिली। और जिसका 1.5% वोट है उसको 3 सीट मिली, यानी 26 में उसको 3 सीट दी गई और 18% वाले को 2 सीट दी गई। ये हक तलफी है, ये हक मारना है। ये किसी को भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए जिसकी हक तलफी होती है, जिसकी हक मारी जाती है। किसी को कभी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। अपने हक की रक्षा आप नहीं करेंगे, अपने हक की हिफाजत नहीं करेंगे तो आप मजबूती से जिंदा नहीं रह सकते। माननीय लालू जी से मैंने बात किया, लेकिन उन्होंने भी मेरी बात को हल्के में लिया, सीट बढ़ाने का काम नहीं किया। बिहार में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले लालू तेजस्वी का साथ छोड़ने वाले आरजेडी के पूर्व राज्यसभा सांसद अशफाक करीम जेडीयू में शामिल हो गए हैं। जेडीयू कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने उन्हें जेडीयू की सदस्यता दिलाई। इस दौरान राज्यसभा सांसद संजय झा समेत जेडीयू के कई नेता मौजूद रहे। वहीं जेडीयू में शामिल होने के बाद अशफाक करीम ने कहा कि जातीय जनगणना में कहा गया कि जितनी जिनकी भागीदारी उसे उतनी हिस्सेदारी मिलेगी। उसके बावजूद राष्ट्रीय जनता दल ने 26 सीट में से सिर्फ मुस्लिम समाज के लोगों को दिया। राज्य में मुसलमानों की 18% आबादी है और उसका 90% वोट मिलता है। ये हकमारी है और इसे किसी को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। मैंने ये फैसला क्यों लिया? ये फैसला इसलिए लिया कि जब कोई भी पार्टी या कोई भी शख्स व्यक्तिगत रूप में या कोई भी पार्टी जब जनगणना कराती है और ये कहती है कि जनगणना के बाद जिसकी जितनी भागीदारी होगी उसको इतना हिस्सा मिलेगा, लेकिन ये बताकर पूरे बिहार के सभी जात बिरादरी या धर्म के लोगों की बात आ गई कि किसकी आबादी कितनी है। उसके बावजूद भी राष्ट्रीय जनता दल ने 26 सीट में 2 सीट देने का काम किया। अक़लियत को, ख़ास तौर पर मुस्लिम समाज के लोगों को 2 सीट दिया। 18% यानी 18% वोट है मुसलमानों का बिहार राज्य में, तो उसको 2 सीट। और आप ही जनगणना कराते हैं और आप ही कम से कम 6 सीट बननी चाहिए थी, आपने 2 देने का काम किया। और 18% जो मुसलमान है उसका 90% वोट राजद को मिलता है। मिलता था कही जी, राजद को 90% वोट मिलता था। हाँ, मिलता था। आदत बनने में जरा वक्त लगेगा। तो मिलता था, लेकिन उसके बावजूद 2 सीट मिली। और जिसका 1.5% वोट है उसको 3 सीट मिली, यानी 26 में उसको 3 सीट दी गई और 18% वाले को 2 सीट दी गई। तो ये हक तलफी है, ये हक मारना है। ये किसी को भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए जिसकी हक तलफी होती है, जिसकी हक मारी जाती है। किसी को कभी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। अपने हक की रक्षा आप नहीं करेंगे, अपने हक की हिफाजत नहीं करेंगे तो आप मजबूती से जिंदा नहीं रह सकते। मुझे ये एहसास हुआ कि ये बहुत गलत काम है। माननीय लालू जी से मैंने बात किया, लेकिन उन्होंने भी मेरी बात को हल्के में लिया, सीट बढ़ाने का काम नहीं किया। तो मैंने फैसला ले लिया कि जब 18%, और सवाल ये पैदा होता है, लोगों के जहन में एक बात आ गई है कि ये जाएगा कहाँ, इसके पास उपाय क्या है। ये गलतफहमी दूर करनी चाहिए कि वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा कहाँ, वो पता चल जाएगा कि वो कहाँ जाएगा। और आज हम खुश हैं कि मेरे और हमारे सभी जितने भी साथी हैं, सबके इस फैसले से आज का नौजवान, आज का जवान इतना उत्साहित है। जेडीयू एक तो रिजिग्नेशन से, दूसरा हम सबों के इस फैसले से कि हम। वहीं राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा कि अशफाक करीम के जेडीयू में आने से सीमांचल में बहुत अच्छा माहौल पार्टी के प्रति बनेगा। हम उनका स्वागत करते हैं।
हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो सामने आएं और जेडीयू को वोट करें और एनडीए को भारी बहुमत से विजयी बनाएं। माननीय जितेंद्र बाबू ये चौधरी जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष और साथी मंच पर बैठे हुए भाजपा के साथ का आदर करता हूँ। मैं खास करके इंस्टीट्यूशन को बिल्ड करना, भाषण देना एक बात है, इंस्टीट्यूशन को बनाना, बिल्ड करना और बहुत ही डिफिकल्ट काम है। जिस तरह मेडिकल कॉलेज की यूनिवर्सिटी को बनाया है, काबिल तारीफ है कि आने से पार्टी मजबूत होगी। और खास करके जो एक बात उन्होंने कहा कि 90% वोट देता था मुस्लिम लीग, जो हम लोग अब फीडबैक ले रहे हैं, हम लोग के लिए भी सरप्राइज है। ये 2024 का जो चुनाव है उसमें जो हम लोगों का अपना इंटरनल असेसमेंट है वो मैं शेयर कर सकता हूँ। और खास करके मुस्लिम कम्युनिटी का मेजर तबका इस बार एनडीए को वोट कर रहा है। उनको पता है केंद्र में सरकार किसकी बननी है, पता है काम कैसे होना है, कहाँ से उन्होंने भी तय कर लिया है। अब वो यूज नहीं है वोट के लिए, वो दिखाई पड़ रहा है। और इनके आने से बिल्कुल एक अलग माहौल खास करके सीमांचल पे बन रहा है। और आने वाला चुनाव है इसका जो बेनिफिट मिलेगा। स्वागत करता हूं। बता दें कि अहमद अशफाक करीम बिहार के कटिहार के एक कुशल राजनीतिज्ञ हैं। उन्होंने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को भेजे गए त्याग पत्र में मुसलमानों की हकमारी की बात कही है। उनका कहना है कि आबादी के हिसाब से सम्मानजनक हिस्सेदारी नहीं दी गई है। वे कटिहार से टिकट नहीं मिलने से नाराज थे। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट।